भटक रहे थे। 2 लड़कियों को लेके, क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? ये जो व्हाट्सएप है, हाँ, फेसबुक पे भी। सोशल मीडिया पे। तो ये बताओ फिर, तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? यूज कर रहे हैं सर। मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा। नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है। 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए, तो आपका विरोध रहता है इन सबसे? नहीं, इनसे नहीं रहता सर, इनसे विरोध नहीं है। किसी और व्यक्ति की सोच मैं नहीं बदल सकता ना। हाँ, पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है। तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो रियासतों में देश बटा हुआ था वो सब एक आए, है ना? उनके रीजन से कहीं ना कहीं वो एक हुआ था तभी। और कमाल देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी को मानते थे। वो नहीं कहते थे कि गांधी को ठीक गोली मारी गई है, पर वो उनकी राय है। आपकी राय तो गजब है। आप हमारा इस बार का इंदौर का हासिल हो। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ब्रिटिशर्स थे जिनने हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा, और आजकल ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, इन सब के लिए एक ही चीज़ है, हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदू और मुसलमान, क्योंकि बांट देते हैं। हर मुद्दे को उस तरीके से ले जाते हैं, जबकि सबको पता है कि जब विभाजन हुआ था तो जिन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया था सिर्फ वो गांधी जी ही थे, क्योंकि उनको इस चीज़ से बहुत दुख हुआ था। वे हमेशा से चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक ही देश में रहे, साथ मिलके रहे। मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक, और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था जो देश का लोह पुरुष और आधुनिक भारत का एकीकरण करने वाला था। नाम क्या है आपका? विनोद चौधरी, वाइस विनोद। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट आप बता चुके हैं चौधरी साहब। एक सेकंड थोड़ा सुन तो लीजिए, आप लोग एक जगह बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ, गांधी अगर चाहता चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं, और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। तो गांधी चाहते क्या दीजिए, गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना। नहीं सुना है? वो आप तो बताओ। फिर नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो ललन टॉप पे साल भर बताता हूँ। तो लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ज्ञान मिलता है। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधान? कोई एक परिवार इस देश को नहीं चलाएगा। बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल परिवार बुरी चीज है ना, बुरी चीज है, और परिवारवाद के पूरे खिलाफ है। पूरे खिलाफ। पूरे खिलाफ। तो फिर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को टिकट क्यों मिला? ऐसा